संघ और बाबा साहेब के बीच कैसा रिश्ता था? क्या संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघ विरोधी थे? 14 अप्रैल को भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर हम आपको उन तमाम सवालों के सही उत्तर ढूंढ कर देने जा रहे हैं जिनको लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती रही हैं। इन्हीं में से एक भ्रम ये भी है कि बाबा साहेब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घनघोर विरोधी थे, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। तो चलिए अंबेडकर जयंती विशेष में आज बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आपसी रिश्ते के बारे में कि उनका रिश्ता कैसा था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि संघ के प्रचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कभी बाबा साहब अंबेडकर के निजी सचिव थे। इस बात का उल्लेख स्वयं दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा कई बार किया गया है। कुछ आत्मकथात्मक रेखांकनों जैसे स्मृति गंध और अन्य लेखकों द्वारा लिखी गई जीवनियां इस तथ्य का समर्थन करती हैं। श्री रमेश पतंगे द्वारा लिखित पुस्तक दत्तोपंत ठेंगड़ी विचार और दृष्टि में इसका उल्लेख है कि वो एक समय डॉक्टर अंबेडकर के सचिव के रूप में काम कर चुके थे। कुछ मराठी लेखों और साक्षात्कारों में ठेंगड़ी जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि वो अंबेडकर जी के साथ कार्यरत रहे और उन्हें प्रत्यक्ष निकटता से देखने समझने का उन्हें अवसर मिला। ऐसे में इस संदर्भ में एच.वी. शेषाद्री और दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा लिखित एक पुस्तक एकात्मकता के पुजारी डॉक्टर साहब अंबेडकर बेहद महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर कई बार संघ के संपर्क में आ चुके थे। सबसे पहले बाबा साहेब 1935 में पुणे में महाराष्ट्र के पहले संघ शिविर में आए थे। तब उनकी डॉक्टर हेडगेवार से भी भेंट हुई थी। फिर वकालत के सिलसिले में जब डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र के दापोली गए तो वहां की संघ शाखा का अवलोकन करने भी गए। इसी प्रकार 1937 के करहाड़ शाखा के विजयादशमी उत्सव पर बाबा साहब ने भाषण दिया था। इसी पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 1939 में पूना के संघ शिक्षा वर्ग में जाने का उल्लेख मिलता है। इस दौरान डॉक्टर हेडगेवार भी वहां मौजूद थे। पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर जी और डॉक्टर हेडगेवार के बीच हुए संवाद का भी जिक्र है। वहां लगभग 525 पूर्ण गणवेशधारी स्वयंसेवक मौजूद थे। उन्हें देखकर डॉक्टर अंबेडकर पूछते हैं, इनमें से अस्पृश्य कितने हैं? डॉक्टर हेडगेवार ने कहा, आप खुद पूछ लीजिए, हम यहाँ अस्पृश्य जैसा किसी को महसूस नहीं होने देते। यदि आप चाहें तो जो भी उपजातियां हैं उनका नाम लेकर पूछिए। तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, वर्ग में जो चमार, महार, मांग, मेहतर हो वो एक एक कदम आगे आ जाएं। ऐसा कहते ही करीब 100 स्वयंसेवक आगे आ गए। इसी पुस्तक में इस बात का भी जिक्र है कि 1953 में मोरोपंत पिंगले, बाबा साहेब साठे और प्राध्यापक ठाकर ने औरंगाबाद में डॉक्टर अंबेडकर से मुलाकात की थी। तब डॉक्टर अंबेडकर ने संघ के बारे में ब्यौरेवार जानकारी ली थी, जैसे शाखाएं कितनी हैं और संख्या कितनी रहती है। खुद दत्तोपंत ठेंगड़ी की भी डॉक्टर अंबेडकर से चर्चा हुई थी। वो लिखते हैं, धर्मांतरण के कुछ दिन पूर्व मैंने उनसे पूछा था कि बीते समय में कुछ अत्याचार हुए, लेकिन अब हम कुछ तरुण लोग गुण दोष का प्रायश्चित करके नई तरह के समाज की रचना करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात आपके ध्यान में है क्या? इसका जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, तुम्हारा मतलब आरएसएस से है। यानी उन्हें पता था कि दत्तोपंत ठेंगड़ी संघ के प्रचारक हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने आगे कहा, क्या तुम समझते हो मैंने इस बारे में विचार नहीं किया? संघ 1925 में बना। आज तुम्हारी संख्या 27 से 28 लाख है। ऐसा मानकर चलते हैं कि इतने लोगों को एकत्र करने में आपको 27 से 28 वर्ष लगे, तो इस हिसाब से सारे समाज को इकट्ठा करने में कितने साल लगेंगे? इस बातचीत और तथ्यों से तय है कि डॉक्टर अंबेडकर का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पुराना संपर्क था। वो संघ के संस्थापक सहित प्रचारकों से लगातार संपर्क में थे। बस उन्हें पूरे समाज में जल्द से जल्द बदलाव लाना था और यही उनका संघ से एकमात्र मतभेद था। संघ की अपनी एक कार्यविधि थी और धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, मगर डॉक्टर अंबेडकर तेजी से उस लक्ष्य को पाना चाहते थे। ये मतभेद कोई दुश्मनी अथवा बैर रखने जैसा नहीं था। ये सिर्फ वैचारिक अथवा कार्य करने के तरीके को लेकर था, जो कि डॉक्टर अंबेडकर के महात्मा गांधी से भी रहते थे। ऐसे में महापुरुषों के कथनों और कार्यशैली को बृहद स्तर पर देखे जाने की काफी आवश्यकता है। एक बात और यहाँ गौर करने वाली है कि डॉक्टर अंबेडकर के मुख्य अनुयायियों में वामन राव गोडबोले और पंडित रेवाराम कवाड़े शामिल थे। इनमें से पंडित रेवाराम कवाड़े को नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग के तृतीय वर्ष के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था।
पंडित कवाड़े ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और वो समारोह में शामिल हुए। इस तथ्य का उल्लेख दत्तोपंत ठेंगड़ी ने अपनी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर और सामाजिक क्रांति की यात्रा में किया है। डॉक्टर अंबेडकर के प्रशंसकों द्वारा उनकी 73वीं जयंती के निमित्त निकाले विशेषांक के लिए गुरुजी ने एक मार्मिक संदेश भेजा था, जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। वंदनीय डॉक्टर अंबेडकर की पवित्र स्मृति को अभिवादन करना मेरा स्वाभाविक कर्तव्य है। उन्होंने अपने समाज की छुओ मत की अनिष्ट प्रवृत्ति के संलग्न सारी रूढ़ियों पर कठोर प्रहार किए, समाज को नई समाज रचना करने का आह्वान किया। उनका यह कार्य असामान्य है। अपने राष्ट्र पर उन्होंने बड़ा उपकार किया है। ये उपकार इतना श्रेष्ठ है कि इससे ऋण मुक्त होना कठिन है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के अनुसार जब भंडारा लोकसभा के लिए उपचुनाव की घोषणा हुई तो डॉक्टर अंबेडकर ने वहां से लड़ने का मन बनाया। इस संदर्भ में उनके शुभचिंतकों की जो प्राथमिक बैठकें हुई, उनमें दत्तोपंत जी भी शामिल थे। उनके अनुसार भंडारा जिले के स्वयंसेवकों ने डॉक्टर अंबेडकर के चुनाव में प्रचार भी किया था, मगर दुर्भाग्य से डॉक्टर अंबेडकर ये चुनाव हार गए थे। अब रही बात डॉक्टर अंबेडकर की गुरुजी से मुलाकात की, तो ये ठीक है कि इन दोनों की दिल्ली में सितंबर 1949 में मुलाकात हुई थी। इसका जिक्र दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के अलावा धनंजय कीर ने अपनी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में किया है, मगर दोनों ने इस बात का कोई संकेत नहीं किया कि दोनों में क्या बातचीत हुई। इतना जरूर है कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने अपनी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर और सामाजिक क्रांति की यात्रा में लिखा है कि ये मुलाकात संघ पर लगे प्रतिबंध के प्रयासों के सिलसिले में थी। इसलिए इन मुलाकातों, संघ के कार्यक्रमों में उनके सम्मिलित होने और डॉक्टर हेडगेवार और गुरुजी से हुए संवाद से जाहिर होता है कि बाबा साहेब को संघ विरोधी बताना महज एक मिथ्या और झूठा प्रोपेगेंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पांचजन्य बाबा साहेब को उनकी जयंती के अवसर पर शत शत नमन करता है।